हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास बेटा। तो अपन मेजरमेंट पढ़ रहे हैं और मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं अपन डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने अभी तक कुछ डायमेंशंस डिस्कस कर चुके हैं। 20 डायमेंशन अपन अब तक डिस्कस कर चुके हैं 20 क्वांटिटीज की। कुछ डायमेंशंस अपन आज और डिस्कस करेंगे। जैसे 21 नंबर पे आती है बेटा कौन कौन सी। फर्स्ट आती है प्रेशर ग्रेडियंट। 21 पे प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड सुन के आपको कुछ याद आया होगा। उसमें मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन आपको बताई थी ना। मैंने उस समय आपसे कहा था उस टाइम कि जहां भी ग्रेडियंट वर्ड जुड़ जाए उसका मतलब है डिस्टेंस का डिवाइड करना है। उस क्वांटिटी को जिसके साथ ग्रेडियंट जुड़ा है उस क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब बेटा इसका फॉर्मूला प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर बाई डिस्टेंस। क्या फॉर्मूला बन गया? प्रेशर बाई डिस्टेंस। प्रेशर की यूनिट मैंने आपको क्या बताई थी? एक तो बताई थी पास्कल, तो एक यूनिट तो बन जाएगी बेटा पास्कल प्रेशर की, बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, पास्कल बाई मीटर। और एक यूनिट क्या बनेगी? देखो मैंने प्रेशर की यूनिट बताई थी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर बताई थी ना। डिवाइडेड में क्या है? डिस्टेंस। डिवाइडेड में क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर। तो उसकी एक यूनिट और हो गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। डायमेंशन देखते हैं तो पहले बेस लिख लेते हैं डायमेंशन का एम एल टी। अब देखो क्या डायमेंशन होगी, फॉर्मूला देखो प्रेशर बाई डिस्टेंस। प्रेशर क्या था? प्रेशर के लिए अपन लिखेंगे प्रेशर की यूनिट थी अपनी m1 l माइनस 1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस की यूनिट m0 l1 t0। ठीक है ना, ये हो गई। अब चेक कर लीजिए, देखो अब जो डिवाइडेड में है तो भाई पावर्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो m 1 माइनस 0 1 l माइनस 1 और ऊपर माइनस 1, माइनस 1 इन माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 2 t माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2। तो ये यूनिट बनेगी m1 l माइनस 2 t माइनस। इसको चेक करने का एक तरीका और है, देखो न्यूटन पर मीटर क्यूब से भी अपन चेक कर सकते हैं। तो न्यूटन यानी कि फोर्स, फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? किस की यूनिट होती है मीटर क्यूब? याद करो, वॉल्यूम की। किसकी होती है? वॉल्यूम की। और वॉल्यूम की डायमेंशन m0 l क्यूब t। चेक करो, देखो m 1 माइनस 0 1 l 1 माइनस 3 माइनस 2 t माइनस 2 माइनस 0 माइनस। किसी से भी चेक कर लो, ये डायमेंशन आ रही है m1 l माइनस 2 t माइनस 2। तो ये होगी बेटा डायमेंशन किसकी? प्रेशर ग्रेडियंट की। अब वर्क भी देख सकते हैं अपने जो किया है। ठीक है, अब सेकंड अगली क्वांटिटी पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वांटिटी होती है 22 नंबर पे, वो है बेटा एंगुलर स्पीड। कौन सी? एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी हम उसको बोल सकते हैं। एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी की क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है बेटा, फॉर्मूला होता है इसका v इक्वल्स टू ओमेगा आर। v होती है अपनी नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल वेलोसिटी, ओमेगा होती है एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी, r होती है डिस्टेंस। तो ओमेगा इक्वल्स टू होता है v अपॉन r, यानी अपनी जो नॉर्मल स्पीड है स्पीड बाई r का मतलब है डिस्टेंस। तो एंगुलर स्पीड का क्या मतलब बेटा? स्पीड अपॉन
डिस्टेंस। यूनिट देखो, स्पीड की यूनिट होती है मीटर बाई सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्पीड की, और डिस्टेंस अपॉन में यानी कि 1 अपॉन मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर। ठीक है, मीटर से कैंसिल आउट हो गया मीटर, क्या यूनिट बनी 1 अपॉन सेकंड, क्या यूनिट बनी 1 अपॉन सेकंड यानी कि पर सेकंड। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी 1 अपॉन सेकंड, या अपन कह सकते हैं सेकंड इनवर्स। डायमेंशन क्या होगी mlt। अब देखो फॉर्मूले में स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड की डायमेंशन m0 l1 t माइनस 1 ये होती है, अपॉन डिस्टेंस यानी लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t। अब इनको सब्सट्रैक्ट करो, देखो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, क्या डायमेंशन बनी m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन बन गई बेटा, ये बन गई एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस, ये अपन रिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में। v इक्वल्स टू ओमेगा, v होता है अपनी नॉर्मल स्पीड, इसको बोलते हैं ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड, और r होती है डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से अपन इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। नेक्स्ट अपन डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे 23rd नंबर पे है ऐसे ही, वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला होता है बेटा अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को a अपॉन r। a होता है अपना नॉर्मल एक्सेलरेशन, जिसको अपन लीनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अपॉन r है डिस्टेंस। ठीक है, तो अपना एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन डिस्टेंस। लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट थी बेटा अपनी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, क्या यूनिट थी मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का 1 अपॉन मीटर, तो 1 अपॉन डिस्टेंस है तो 1 अपॉन मीटर, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर से कैंसिल आउट मीटर, क्या बचा सेकंड स्क्वायर यानी सेकंड की पावर -2, यानी अपन इसको लिख सकते हैं बेटा क्या 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर, क्या यूनिट बची 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई 1 अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी कि पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन देखते हैं अपन इसकी, देखो तो mlt बेस लिख दिया, डायमेंशन चेक करते हैं, पहले फॉर्मूला चेक करेंगे एक्सेलरेशन बाय डिस्टेंस। एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है याद करो m0 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t0। अब सॉल्व करते हैं, देखो डिवाइड में है सब्सट्रैक्ट होना है, सिंपल सी बात है, m0 0 माइनस 0 0, l 1 माइनस 1 0, t -2 माइनस 0 -2, तो ये हो गया बेटा m0 l0 t माइनस, किसकी डायमेंशन हो गई ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, किसकी डायमेंशन है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट और एक और डायमेंशन देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट हम डायमेंशन देखेंगे वो है एंगुलर मोमेंटम की। 24th नंबर पे है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है इसका मोमेंटम इनटू डिस्टेंस।
क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए हम, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। मोमेंटम की यूनिट क्या थी याद है ना, किलोग्राम मीटर बाई सेकंड। मोमेंटम की यूनिट थी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू डिस्टेंस, तो इनटू मीटर। तो ये बन गया जो किलोग्राम, मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। ये तो हो गई बेटा एंगुलर मोमेंटम की यूनिट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाई सेकंड। डायमेंशन चेक करनी है, डायमेंशन के लिए देखो पहले तो मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, तो मोमेंटम की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 1 इनटू डिस्टेंस यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन m0 l1 t0। अब देखो डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो जब बेस मल्टीप्लाई होते हैं तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो m 1 प्लस 0 1, l 1 प्लस 1 2, t माइनस 1 प्लस 0 माइनस। तो डायमेंशन क्या बनी देखो इसकी, m1 l2 t माइनस 1। ये डायमेंशन बन गई बेटा किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। किसकी डायमेंशन बन गई, एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, अब अपन चलो उसके बाद और डायमेंशन देखते हैं, तो उसको अपन देख लें, वीडियोस को पॉज कर करके बीच में आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं, तो चलो कुछ डायमेंशंस और बची हुई हैं अपनी, उनको भी हम नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद देखो बेटा 25 नंबर पे है, 25 पे वो है टॉर्क। वो फॉर्मूला क्या, वो क्वांटिटी अपनी टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इनको अपन डिटेल में अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो गई बेटा न्यूटन इनटू मीटर। डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन की पहले वर्क करते हैं। तो देखो फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2 इनटू डिस्टेंस की वो होती है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है m0 l1 t0। ठीक है, अब चेक करो, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को पर ऐड करेंगे, m की पावर 1 प्लस 0 1, l की पावर 1 प्लस 1 2, t की पावर माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2। ठीक है ना, तो चलिए पर ऐड करते हैं डायमेंशन को। तो m1 l2 t माइनस 2। ठीक है, ये हो गई किसकी डायमेंशन, टॉर्क। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर पे है, वो है अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन आएगा ये अपना इस जूनियर क्लास में, तो अपन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लेकिन अभी इसका फॉर्मूला आप याद रखें, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास की यूनिट किलोग्राम इनटू रेडियस, मैंने कहा था बेटा रेडियस, डायमीटर, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, लेंथ, डिस्टेंस सब कुछ एक ही है। सबका मतलब क्या होता है, लेंथ। लेंथ की यूनिट मीटर, क्या लगा है स्क्वायर, तो किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन देखेंगे तो पहले बेस लिख लेते हैं ml t। ठीक है, अब डायमेंशन देखते हैं, देखो पहले तो मास की, मास की डायमेंशन होती है, इनको डालता हूं मैं m1 l0 t0, तो किसकी, मास की। और डिस्टेंस, रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी m0 l2 t0।
भाई रेडियस यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन होती है L1, लेकिन इस पे भी क्या लग रहा है, देखो फॉर्मूले में स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया, पावर पे पावर यानी पावर हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 1 into 2 हो जाएगा 2। अब देखो बेस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड करो, यानी 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 0 0। क्या डायमेंशन बनी देखो M1 L2 T0। तो ये डायमेंशन बन गई बेटा किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसकी डायमेंशन बन गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 L2 T0, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। 27 नंबर पे देखते हैं अपन, वो होती है फ्रीक्वेंसी। कौन सी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब टाइम से ही है, 1/टाइम पीरियड यानी कि 1/टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकेंड। तो यूनिट बन गई 1/सेकेंड, लेकिन इसकी इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है हर्ट्ज, HRTZ। इंटरनेशनल यूनिट क्या दी जाती है इसकी, हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्हीं की रिस्पेक्ट में इसकी यूनिट दी गई थी हर्ट्ज। ठीक है, इसकी डायमेंशन देखो MLT, फॉर्मूले में देख लो डायरेक्ट ही, 1/टाइम पीरियड, मास नो मास, लेंथ नो लेंथ, तो M0 L0। टाइम पीरियड मतलब टाइम, लेकिन 1/टाइम है, 1/टाइम का मतलब T1, क्योंकि टाइम सिर्फ एक ही बार है, लेकिन 1/ में है, इसका मतलब -1। तो क्या डायमेंशन हो गई इसकी, M0 L0 T-1। तो ये मैंने कुछ डायमेंशंस आपको लिखा दी हैं, जो कि अपने सबसे ज्यादा अपने जूनियर क्लास में काम आने वाली हैं, जिनको अपन मैकेनिकल डायमेंशन बोलेंगे। इन सबको हम क्या बोलेंगे बेटा, मैकेनिकल डायमेंशन हम इनको बोलेंगे। ये अपन के जूनियर क्लास में सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो इन सबको आप टोटल मैंने 27 डायमेंशंस आपको नोट कराई हैं, इनको आप अपने पास नोट रखेंगे और ये आपको याद होनी चाहिए। ज्यादातर डायमेंशन तो याद होनी चाहिए, याद ना हो तो फॉर्मूले याद हैं तो हम उनसे डायमेंशन बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद अपन देखो क्या पढ़ते हैं, अब डायमेंशन के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो अपन डायमेंशंस जितनी भी पढ़ी है अब तक, उनका हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस में, कौन कौन से टॉपिक्स में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये टोटल 3 है। कितनी है टोटल, 3 हो गए। एक बार नेम देख लीजिए आप। फर्स्ट होता है, यानी कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन हम किस में यूज करते हैं, फॉर चेकिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ एनी फॉर्मूला। इसका मतलब है जैसे हमको कोई भी फॉर्मूला दिया गया है, जैसे अपन को फॉर्मूला दे दिया कि E=mc², ये फॉर्मूला दे दिया, कहेगा कि इस फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करो, क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए अपन यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरा यूज क्या है, फॉर एस्टैब्लिश फॉर्मूला बिटवीन 2 और more physical quantities। इसका मतलब है आपन को 2 और मोर देन 2 फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं और हमसे कहेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस मेथड को यूज करके उनके
बीच में रिलेशन क्या है या इनके बीच में फॉर्मूला क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल दे देगा कि भाई जो फोर्स है, फोर्स डिपेंड करता है किस पे, मास पे, सॉरी हाँ मास पे और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। तो इनके बीच में क्या फॉर्मूला बनेगा, अपन वैसे तो सभी जानते हैं F इक्वल्स टू ma होता है, लेकिन इसको डायमेंशनल एनालिसिस से क्रिएट करना है। तो ये दूसरा यूज हो गया बेटा फॉर एस्टैब्लिश फॉर्मूला बिटवीन टू और मोर टू फिजिकल क्वांटिटीज। थर्ड एप्लीकेशन होता है बेटा इसका, वो है फॉर चेंजिंग मैग्नीट्यूड फ्रॉम a system of unit to another system of unit। इसका मतलब है कि हमको एक यूनिट सिस्टम से दूसरी यूनिट सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना है। जैसे आपसे कह दिया कि एमकेएस मेथड में फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, इस मेथड में एमकेएस सिस्टम में, तो बताओ सीजीएस सिस्टम में कितनी वैल्यू होगी। तो एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस में चेंज करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो देयर आर ओनली 3 एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी चेक करने में, दूसरा फॉर्मूला ही क्रिएट करने में, और तीसरा मैग्नीट्यूड को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपन तीनों मेथड्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक एक मेथड को पढ़ेंगे और उसका एक एक न्यूमेरिकल भी हम एग्जांपल समझेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।